भाव सुप्त ही रहेंगे। यदि अगर आपने अपने बच्चों को अपने संस्कार नहीं सिखाए, अपनी संस्कृति, अपने बड़ों, अपने जो धरोहर हमारी रही है उनके विषय में नहीं बताया, तो आने वाली पीढ़ी की स्थिति और भी ज्यादा खराब होने जा रही है। क्योंकि पहले बहुत सारे विदेशी लोगों ने बहुत सारी यहां ऐसी गतिविधियां की कि हमारे धर्म शास्त्र को जला दिया, न जाने क्या क्या किया। लेकिन अब उससे बड़ी जो विडंबना आ गई है, सबसे बड़ा जहर मोबाइल आपके बच्चों के हाथ में आ गया है, जिसमें से संस्कार की बातें नहीं, कुसंस्कार की बातें ही बच्चे सीख रहे हैं। तब मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनना साहब, कि मन के सुसुप्त भाव सुप्त ही रहेंगे यदि कैसे सिंह गर्जन सिखाइए अशक्त को। मन के सुसुप्त भाव सुप्त ही रहेंगे यदि कैसे सिंह गर्जन सिखाइए अशक्त को। जल्दी के तीर जामवंत के बताए बिन कौन बल याद दिलवाए महाभक्त को। काल के कपाल पे गुलाल मलने चला हूं। मेरे एक मित्र हैं, उनके पिताजी जब भी मुझे सुनते हैं कि बेटा बहुत कड़वा बोलते, इतने कड़वा मत बोला करो, ऐसा ना हो कोई तुम को शिकार बना ले, कहीं तुम किसी की गोली का शिकार हो जाओ। तब मैं ये कहने की हिम्मत रखता हूं, पंक्तियां सुनना। क्या काल के कपाल पे गुलाल मलने चला हूं, रास्ते से काटो सभी कंटकी दरख्त को। काल के कपाल पे गुलाल मलने चला हूं, रास्ते से काटो सभी कंटकी दरख्त को। और आपकी शिराओं में जो जमने लगा है आज, आपकी शिराओं में जो जमने लगा है आज, आया हूं जगाने उसी सोए हुए रक्त को। आया हूं जगाने उसी सोए हुए रक्त को। आया हूं जगाने उसी सोए हुए रक्त को। देश का दुर्भाग्य ये रहा कि मैंने कल भी इस बात को बीच में छोड़ दिया था, वहीं से बात आरंभ कर रहा हूं जहां से कल छोड़ी थी। हमने सिकंदर को महान लिखा, हमने अकबर को महान लिखा, लेकिन जिनको महान लिखना चाहिए था उनको हम कहीं महान नहीं लिख सकते। बात अच्छी लग जाए तो आप समर्थन करना। यहां से आरंभ होता हूं, कविता सुनना। कि अकबर को लिखा है इतिहास में महान, कौन सी महानता की है वो गिनवाइए। सिर्फ एक काम किया, और वो काम था मीना बाजार लगवाता था दिल्ली में। और जिस दिन महाराणा प्रताप की भतीजी के साथ, क्योंकि उसमें केवल महिलाओं को आने का अधिकार उसने दिया था, पुरुष कोई नहीं आता था, और वो जिस महिला को चाहता था उसके साथ बदतमीजी करता था, बदसलूकी करता था। एक दिन महाराणा प्रताप की भतीजी भी उस बाजार में घूमने गई, अकबर ने उसको देखा और जरा सी बदतमीजी की। गर्व करना अपने आप पे, आप किनके वंशज हैं। उस बेटी ने जैसे ही बदतमीजी की उठाकर पटक दिया, छाती पर बैठ गई, कटार निकाल ली, कहा कि सीना चीर के अंतड़ियां बाहर निकाल दूंगे जरा से भी बदतमीजी की। और दोस्तों उसके बाद में आज तक मीना बाजार नहीं भरा है। ताली बजाइए। कि अकबर को लिखा है इतिहास में महान, कौन सी महानता की है वो गिनवाइए। एक था तैमूर लंगो, उसे भी महान लिखा, हिंद में वो पुरुष हारा है जान जाइए। हिंद में वो पुरुष हारा है जान जाइए। और मुर्दों को लुटवा के कब्रों, मुर्दों को खुदवा के कब्रों को लूट ले जाओ, या कब्रों को खुदवा के मुर्दों को लूट ले जाओ। केवल संसार का इकलौता ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने मरने वालों को भी नहीं बख्शा, वो महान। मैं बताऊंगा महान किन्हें कहा जाना चाहिए। क्या कब्रों को खुदवा के मुर्दों को लूट ले जाओ, कैसे है सिकंदर महान बतलाइए। और चोर व लुटेरों का बखान करो बंद, अब झूठा इतिहास हमें और ना पढ़ाइए। झूठा इतिहास हमें और ना पढ़ाइए। झूठा इतिहास हमें और ना पढ़ाइए। नागफानियों बबूल का हो गाना जंगल, तो आंखें खोल देखो गुलिस्तान मत कहिए। कौरवों की सभा बीच द्रोण पिता भीष्म दिखे, चुप होंगे उन्हें बेजुबान मत कहिए। कहीं जंग लग गया है बाजुओं को, तब जगाने आया हूं, सुनना साहब, कि चुप होंगे उन्हें बेजुबान मत कहिए। और हिंद को जिन्होंने लूटा कई बार आके यहाँ, इससे हो आप अनजान मत कहिए। अकबर सिकंदर खिलजी तैमूर लंग, सारे थे लुटेरे तो महान मत कहिए। सारे थे लुटेरे तो महान मत कहिए। सारे थे लुटेरे तो महान मत कहिए। यहाँ वो वर्ग बैठा है मंच के ऊपर जो इतिहास का भी ज्ञाता है, जो देश की बारीक से बारीक चीज पर पैनी नजर रखता। मैं प्रणाम करते हुए एक छंद पढ़ना चाहता हूं और आपको लग जाए
कि बात सच्ची और अच्छी कह गया ये बेटा, तो आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। पंक्तियां सुनना कि 80 युद्ध जिसने लड़े हो राष्ट्रहित, यहाँ इशारे भर कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, नाम आप सब जानते हैं, आप उन्हीं के वंशज हैं। राणा सांगा से और पृथ्वीराज चौहान तक आना और पंक्तियां सुनना कि 80 युद्ध जिसने लड़े हो राष्ट्रहित, यहाँ हारा नहीं एक भी, कमाल है जगत में, 16 बार गोरी को दिया है जिंदगी का दान, पृथ्वीराज जैसा कहा लाल है जगत में। देश का दुर्भाग्य, इतिहास लिखने वालों ने 17वीं बार का बहुत जगह वर्णन किया है, लेकिन 16 बार जहां मोहम्मद गोरी ने नाक रगड़ी, जहां घुटनों के बल पृथ्वीराज से जिंदगी की भीख मांगी, कहीं वर्णन नहीं मिलता। तब दुख के साथ लिखता हूं और पंक्तियां सुनना कि 16 बार गोरी को दिया है जिंदगी का दान, पृथ्वीराज जैसा कहां लाल है जगत में, और चंद सैनिकों के संग अकबर से लड़ा युद्ध, महाराणा प्रताप तो मिसाल है जगत में, चंद सैनिकों के संग अकबर से लड़ा युद्ध, महाराणा प्रताप तो मिसाल है जगत में, और ऐसे वीर योद्धाओं को लिखा क्यों महान नहीं, मुझे इस बात का मलाल है जगत में, मुझे इस बात का मलाल है जगत में, मुझे इस बात का मलाल है जगत में। कुछ नाम गिनाता हूं महान लोगों के, आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताना कि अस्थियां की दान बना वज्र असुरों का काल। इतिहास के कुछ पन्ने पलटता हूं और जिन लोगों के हाथ अब तक खामोश है उनके हाथ खुलते देखना चाहता हूं, और जब इशारा आपका हो जाएगा मैं उसके बाद समझूंगा कि 3 मिनट पहले आप मुझे कर देना, ये ओम बोल देना, मैं समझ जाऊंगा। पंक्तियां सुनना साहब कि अस्थियां की दान बना वज्र सुरों का काल, दधीची सा कहां बलिदानी है जगत में, राजपुत्र को बचाने हेतु तो सहे सुतवद, पन्नावासी कहां कुर्बानी है जगत में, पन्नावासी कहां कुर्बानी है जगत में। तालियां आए तो सबके आए, वरना एक भी व्यक्ति ना बजाए मैं समझ लूंगा शायद मैंने अच्छा नहीं लिखा, क्योंकि कमजोर तालियां कहने की हिम्मत को कमजोर करती हैं। मैं आपके अपने परिवार का बच्चा हूं, आपके परिवार का बेटा हूं, पूरे हिंदुस्तान में जाने का सौभाग्य मिलता है, और कहते हैं जिसे घर में सम्मान नहीं मिलता उसे संसार में कहीं सम्मान नहीं मिलता। जिन पंक्तियों पर आपकी तालियां, आपका समर्थन आ जाएगा, मैं समझूंगा मैंने सही लिखा। पूरे धड़ल्ले के साथ, पूरी हिम्मत के साथ पूरे हिंदुस्तान में पढ़ने की हिम्मत करूंगा, और जिन पंक्तियों पर तालियां कमजोर आएंगी उन्हें पढ़ता मैं हर जगह हिचकिचाऊंगा। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना साहब कि अस्थियां की दान बना वज्र सुरों का काल, दधीची सा कहां बलिदानी है जगत में, राजपुत्र को बचाने हेतु तो सहे सुतवद, पन्नावासी कहां कुर्बानी है जगत में, और जनक वैदेही की सभा में ज्ञानी किए पस्त, अष्टावक्र जैसा कहां ज्ञानी है जगत में, और अपनी संपत्ति सारी धर्म पे लुटा के खुश, भामाशाह जैसा कहां दानी है जगत में, भामाशाह जैसा कहां दानी है जगत में, भामाशाह जैसा कहां दानी है जगत में। देश का दुर्भाग्य कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। किसी का पाकिस्तान जिंदाबाद हो, किसी का चीन जिंदाबाद हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा हिंदुस्तान कोई उसको मुर्दाबाद कहे तब यहां टीस होती है साहब। और टीस इस बात की, दुख इस बात का कि वो नारे दिल्ली में लगे, अगर वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर लगे होते तो दिल को ये कहकर तसल्ली दे लेते कि शायद पाकिस्तानियों ने ऐसा किया होगा, शायद चीन वालों ने ऐसा किया होगा। लेकिन दुख इस बात का कि देश का दिल राजधानी दिल्ली में और नारे लगाने वाले हिंदू, तब कहीं पीड़ा होती है। मैंने 2 छंद लिखे साहब, मैं वो 2 छंद पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा समय समाप्ति की ओर है। और जितनी कड़वाहट के साथ मैंने लिखे उतनी कड़वाहट के साथ सुनने की हिम्मत रखना, और मेरी कड़वाहट आपकी कड़वाहट से कहीं मेल खा जाए तो तालियों का महोत्सव करना साहब। 2 छंद पढ़ रहा हूं, अंतिम 2 छंद कि राष्ट्र के लिए ना राष्ट्र प्रेम जिनके दिलों में, राष्ट्रद्रोहियों में उनके भी नाम लिखिए। और ये कहकर पढ़ने की हिम्मत करता हूं कि 1857 की क्रांति मेरठ से आरंभ हुई, मैं आप सब उसी मेरठ से हैं। अगर मेरठ के उस क्रांति धरा के बेटे को इस भाषा में बोलने का अधिकार हो जिस भाषा में मैंने बात की, तो आपकी तालियां उठे, वरना एक भी व्यक्ति ताली मत बजाना और मुट्ठियां भींच कर बैठना। मैं दावा करता हूं कि हाथ खुलेंगे।
कि राष्ट्र के लिए ना राष्ट्र प्रेम जिनके दिलों में, राष्ट्रद्रोहियों में उनके भी नाम लिखिए। और हिंदू मुस्लिम होवे सिख या ईसाई, कोई राष्ट्रद्रोहियों का पुख्ता इंतजाम लिखिए। देशद्रोही को हो संविधान में सजाए मौत। 3 साल कानून की किताबें पढ़ी, कहीं कानून कठोर है कहीं लचीला। मैं कहता हूं कि देश के संविधान को कठोर कर दिया जाए। देशद्रोही को केवल एक सजा हो और वो हो सजाए मौत। कैसे देनी है वो मैं बताता हूं। और आपसे एक निवेदन करता हूं कि तालियां इतनी देना अगर दो कि ये बात संसद तक पहुंचे, ताकि कोई भी व्यक्ति देशद्रोह जैसे जुर्म में हिमाकत करने की सोचे भी ना। कि राष्ट्र के लिए ना राष्ट्र प्रेम जिनके दिलों में, राष्ट्रद्रोहियों में उनके भी नाम लिखिए। हिंदू मुस्लिम होवे सिख या ईसाई, कोई राष्ट्रद्रोहियों का पुख्ता इंतजाम लिखिए। देशद्रोही को हो संविधान में सजाए मौत। चौराहों पे मिले सजा ऐसी मांग लिखिए। और देश में जो कोई पाकिस्तान के लगाए नारे, उनको सजाए मौत सरेआम लिखिए। उनको सजाए मौत सरेआम लिखिए।